हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी में समास। तो ये अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे समास। समास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले समास के बारे में जानेंगे, समास होता क्या है। उसके बाद समास के भेद के बारे में पढ़ेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अव्ययी भाव समास हम पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास के भेद पढ़ेंगे, द्विगु समास पढ़ेंगे, द्वंद्व समास पढ़ेंगे, बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे और कर्मधारय समास हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं समास की। समास होता क्या है? तो समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि शब्दों, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो इसमें क्या है, समस्त पद, दो शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह, समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद के सभी पदों को अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद के सभी पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यहाँ पे आप सही से समझ लीजिए ना, समस्त पद किसे कहते हैं? समस्त पद क्या होता है कि दो शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। और समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है इसमें? पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है? समास में प्रायः दो पद होते हैं जिनमें से पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है? एक समस्त पद है, ठीक है, क्योंकि ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है तो इसलिए क्या है, प्रतिदिन एक समस्त पद है जिसका विग्रह प्रत्येक दिन होता है। तो क्या है, प्रत्येक, प्रतिदिन का मतलब क्या है? प्रत्येक दिन, ये प्रत्येक और प्रति मतलब प्रत्येक और दिन मतलब दिन। तो ये क्या है, दो शब्दों के मेल से बना है। तो इसमें क्या है, प्रति पूर्व पद हो गया और दिन क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। तो प्रति क्या हो गया, पूर्व पद, और जो शुरू में होगा वो पूर्व पद और जो लास्ट में होगा वो उत्तर पद कहलाता है। अब बात करते हैं समास के भेद की। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के? 6 भेद। तो 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्विगु समास, चौथा होता है द्वंद्व समास, पांचवा होता है बहुव्रीहि समास और छठवां होता है कर्मधारय समास। कितने भेद हो गए? 6 भेद। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। ये 6 प्रकार के समास हो गए। अब बात करते हैं सबसे पहले अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास होता क्या है? जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद मतलब जो प्रारंभ का पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है, वह अवयव होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसका पूर्व पद क्या होता है, अवयव होता है और वो प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहचान क्या है इसकी? इस समास के पूर्व पद में अक्सर आ, प्रति, अनु, भर आदि शब्द आते हैं। कौन कौन से शब्द आते हैं? आ, प्रति, अनु, भर इत्यादि इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। ये अवयव इनको कहते हैं, अवयव पद। तो जैसे क्या होता है, आजीवन,
आजीवन का मतलब जीवन भर, तो इसमें आ आया है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा इसमें यथा अवयव है। भरपेट यानी कि पेट भर कर, तो यहाँ पे क्या है भर, भर क्या है यहाँ पे अवयव है। प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रत्येक दिन, तो ये क्या है प्रति क्या है यहाँ पे अवयव है। निडर यानी कि डर के बिना, तो नी यहाँ पे क्या हो जाएगा अवयवी भाव समास हो जाएगा। प्रति वर्ष, हर वर्ष यानी कि यहाँ पे प्रति क्या हो जाएगा अवयव हो जाएगा। आमरण यानी कि मरने तक, यहाँ पे आ क्या हो जाएगा अवयव हो जाएगा। उसके बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब जो अंतिम पद होगा वो क्या होगा प्रधान होगा, और पूर्व पद गौण होता है। ठीक है, तो पूर्व पद इसमें गौण होगा और उत्तर पद प्रधान होगा, तथा समास के पश्चात दोनों पदों के मध्य का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। तो समास के मध्य जो क्या होता है दोनों पदों का जो कारक चिन्ह होगा तो वो क्या हो जाएगा लुप्त हो जाएगा। तो कारक चिन्ह आपको पता है, इससे पहले की वीडियो में हमने कारक चिन्ह के बारे में बताया था, तो आप वो वीडियो देख लेंगे। जिनको नहीं पता होगा तो वो देख सकते हैं। जैसे धन से हीन, तो धन से हीन क्या है धनहीन हो जाएगा, तो यहाँ पे कारक चिन्ह क्या है से है, तो ये हट गया है, ये विलुप्त हो चुका है। तो पहचान क्या है इस समास की? इस समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह को, से, द्वारा, के, लिए, का, की, में, पर आदि आता है। तो इस समास का अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कारक चिन्ह आ जाते हैं। और कौन कौन से कारक चिन्ह आते हैं? को, से, द्वारा, के, लिए, का, की, में, पर इत्यादि कारक चिन्ह यहाँ पे आते हैं। उसके बाद बात करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के जो भेद हैं वो क्या क्या हैं? तो विभक्ति के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। विभक्ति के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन से? कर्म तत्पुरुष। पहला क्या है? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष क्या होता है? कर्म तत्पुरुष समास को कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो जो कर्म तत्पुरुष समास है उसमें क्या होता है को है, जो को कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। जैसे मनोहर, तो मनोहर मतलब मन को हरने वाला, तो यहाँ पे क्या है मन को हरने वाला में कारक चिन्ह क्या है को है, तो ये यहाँ पे विलुप्त हो चुका है, मनोहर हो गया है। उसके बाद है दूसरा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्या है? करण तत्पुरुष में समास में से अथवा द्वारा कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो ये करण तत्पुरुष समास है, इसमें से क्या हो जाता है से या द्वारा कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे मन चाहा, तो मन से चाहा, तो मन यहाँ पे क्या है से क्या है कारक चिन्ह है, तो ये विलुप्त हो चुका है। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए, समास में के लिए कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कारक चिन्ह के लिए। जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, तो यहाँ पे रसोई के लिए घर में से क्या है के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कारक चिन्ह हो जाएगा संप्रदान कारक चिन्ह, तो ये विलुप्त हो चुका है। अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या हो जाता है, अपादान का जो कारक चिन्ह होता है वो से होता है, तो अलग होने के अर्थ में इस कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे धनहीन, तो धन से हीन, तो धन से हीन है, तो ये अपादान कारक है और ये यहाँ पे लोप हो जाता है। उसके बाद है संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक तत्पुरुष जो भी है, संबंध तत्पुरुष समास में संबंध कारक में क्या होता है का, की इत्यादि आदि कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे गंगा जल, तो गंगा का जल, तो गंगा जल का क्या है गंगा और जल में क्या है कारक, संबंध कारक में क्या है का क्या है संबंध कारक हो गया, तो इसलिए इसका लोप हो जाता है। तो ये संबंध तत्पुरुष कहलाएंगे। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष समास में पर या में, पे, पर आदि कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे नगर वास, नगर में वास, तो नगर और वास में क्या है कारक चिन्ह है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका लोप हो जाएगा। तो ये तत्पुरुष समास के भेद थे। उसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास, तो जिस समास का पूर्व पद संख्या विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास क्या होता है?
जिस समास का पूर्व पद मतलब यानी कि प्रारंभ का पद क्या होता है, संख्यात्मक होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, इस समास का पूर्व पद संख्यात्मक होता है, तो इसमें संख्याएं आएंगी। तो जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं हम उदाहरण, तो जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह यानी कि दो आ रहा है तो संख्यात्मक है। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह तो क्या है, नव यानी कि 9 आ रहा है। सप्तऋषि, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, तो यहाँ पे क्या है, सप्त आ रहा है यानी कि 7 आ रहा है। उसके बाद सप्ताह में 7 आ रहा है। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, इसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये द्विगु समास के उदाहरण है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं योजक चिन्ह लगते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो जिसमें और लगेगा या तो या लगेगा या योजक चिन्ह लगते हैं वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे कि पहचान क्या है इसकी, इस समास के विग्रह करने के बाद दोनों पदों के बीच में और अथवा या एवं आदि आता है। उदाहरण के लिए नाक कान, तो नाक और कान, तो यहाँ पे और आ चुका है। ऊंच नीच, यहाँ पे ऊंच या नीच, यहाँ पे कारक चिन्ह क्या है, या है। उसके बाद है भला और बुरा, तो भला या बुरा, यहाँ पे या आया है। समास गुण और दोष, तो यहाँ पे क्या है, गुण और दोष, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या है आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, योजक चिन्ह क्या है, यहाँ पे और है, यहाँ पे या है योजक चिन्ह, यहाँ पे भी या है और यहाँ पे भी और है। तो जिन शब्दों के बीच में और या योजक चिन्ह लगते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और समस्त पद के अंत के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे क्या होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और जो समस्त पद है, जो दोनों शब्दों को मिला के जो शब्द बनता है उसके अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो, मतलब उसके अर्थ के अतिरिक्त कोई अन्य अर्थ निकलता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि नीलकंठ, तो नीलकंठ क्या होता है, नीला है जिसका कंठ, तो नीला है जिसका कंठ, यहाँ समस्त पद नीलकंठ जिसका अर्थ है शिव, जिसका अर्थ शिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद यानी शिव की ओर संकेत कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। उदाहरण के लिए दशानन, दशानन 10 है जिसके आनन, आनन मतलब मुख, तो जिसके अर्थात 10 मुख है, कौन होता है, रावण। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, इसका अर्थ है श्री कृष्ण। लंबोदर मतलब लंबा है जिसका उदर पेट, तो जिसका अर्थ क्या होता है, गणेश जी। उसके पश्चात बात करते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो जिसमें क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, मतलब मेन पद क्या होता है, उत्तर पद होता है, ठीक है, और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, ठीक है, तो वह क्या होता है, कर्मधारय समास। जिसमें क्या होता है, उत्तर पद की विशेषता पूर्व पद बता रहा हो, ठीक है, उससे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। पहचान क्या है इसकी, इस समास में विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो के समान आदि आता है। उदाहरण के लिए चरण कमल, तो करण कमाल कमल के समान जिसके चरण हैं, तो कमल के समान क्या है, जिनके चरण हैं। उसके बाद चंद्रमुख,
चंद्रमा के समान मुख क्या है? तो उत्तर पथ यानी कि मुख क्या है? प्रधान हो गया, मुख है लेकिन किसके समान है? चंद्रमा के समान। तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। उसके बाद है लाल मणि। लाल है जो मणि, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, परमानंद, परम है जो आनंद। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? कर्मधारय समास। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। क्या है ये? समाज से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा या आपको कोई भी इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, या आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।